तो ऐसे में एक तिनके का सहारा जो बोलते हैं ना डूबते को, तो भगवान तो आके इतना उनके दिल से शुक्रिया करवा देता है, लगता है भाई सारी भक्ति का फल मिल गया। तो एक एक माता का अनुभव, खासकर परिवार का। और इन समस्याओं का सरकार के पास भी कोई इलाज नहीं है। सरकार आपको पेंशन दे देगी, नौकरी दे देगी, रिजर्वेशन हो जाएगा, पर ये तो इतनी समस्याएं हैं, अल्लाह हजारे को भी नहीं पता था इतनी समस्या है ना। वो भ्रष्टाचार तो करता रहा, पर ये जो दारू पी के आते हैं खोर में छोड़ा पड़ रहा है माता ने, ये उसके नॉलेज में भूली हो गया चीज तो। और हमने सोचा थे भाई ना कानून बढ़ाया तो बात बन जाएगी, कड़े बात बननी थी। एक एक पक्या पड़ा है उन्हें तो, और उसकी मंडली है बाहर, जो एक आध बार वो उसका जीना भी करता हो तो उसने बतेरे हैं गांव में, है ना। और पूरा दिन ताश पीटना, फिर दादाजी का है फिर रात में लुगाई पीटनी बड़ा कसरता खेल चल रहा है। और हमने सोचा देश का विकास हो रहा है, ये कैसा विकास है। बालक मुंह कहीं देखे जा भाई बापू आओगा कि मैं पढ़ाई लिखाई कोई और चीज ले आओगा हमारे घर, वो उसकी पेंशन नहीं खोज की पी के आए थे, बड़ी दिक्कत है। तो ये तो बड़ी हिम्मत है इन माताओं की, और भगवान का ज्ञान इनका जब भी समझ में आ जाए। देखो कितने थोड़े से भाई हैं और माता कितनी है, क्यों ये दुखी इतनी होगी। तो एक तरफ तो दिखावा है ना, वे रावण की भी पूजा करें, साउथ में कई जगह रावण की पूजा हो, न्यू देखा रावण की क्या पूजा होती, राम की तो हो। पर असली बात क्या थी कि भाई जब रावण ना हो तो राम नारायण की जरूरत नहीं होती। तो राम के दर्शन या राम तक मुलाकात यानी भगवान तक मिलना क्यों होता है, जब इतने दुख इतने विकार ये जब रुला दे हैं, जब वो लोग ऐसे धर्म गलानी के समय मुझे आना पड़ता है। तो इसलिए शुक्रिया उस रावण का भी, भाई तेरे कारण तक भगवान आया, नहीं तो वो दोपरे बैठे रहे, कभी मुलाकात नहीं हो पाती। तो इसलिए उसको रावण को भी धन्यवाद के तौर पे आप कह सकते हो, उसकी भी पूजा होती है ना। तो इसी तरह से जैसे माताओं ने बताया ना, भाई इनके कारण मेरी जिंदगी ऐसी नरक बनी, और तो मैं इस लाइन में आई, नहीं तो मैं भी साधारण जिंदगी जी रही होती। आदमी देखो कभी आते क्राइसिस में ही उसका ये संकल्प आता है, बड़ी मुसीबत जब आ जाए ना तब उसको ये किनारे छोड़ने का मन करता है और नई चीजें बनाने के लिए आगे बढ़ता है। तो अभी रोशनी माता है, कहां से पकड़ के लाए हैं पता है, बड़म्बा गांव से। आपके लिए, आपको हिम्मत देने के लिए एक एक माता का अनुभव सबका होगा आपका। ये तो 2-4 है, समय का कमी है हमारे पास, अभाव है, इसलिए 2-4 का सुनवा रहे हैं, नहीं तो एक एक की भागवत लिखी जा सकती है, ऐसी कहानियां हैं। और आपको लगेगा कि ये ज्ञान न हो तो क्या जिंदगी होनी थी, पशु जैसे जी रहे। तो अभी रोशनी माता भी आपको बताएंगी कि इनकी जिंदगी में क्या क्या हुआ। इनका तो बड़ा जबरदस्त होगा, आप ध्यान से सुनना। ओम शांति, ओम शांति। देख में ज्ञान तो पर जाए दुखी आत्मा की दो ऐसा ये माता बताओ ना, इन तक दुखी थी। शुरू का अनुभव बताऊं, शादी के बाद मेरा 4 बच्चे हो गए। दारू नहीं पिया करता, दारू पिया करता तो मेरी माँ थी मेरा लगी बोल ये तो बात नहीं। वह देख दे नु कंदी ये बेबे यू आ गया, ये बेबे यू आ गया, मनु को दिमाग तो क्यों दूर है। रोटी सेक के दिवा बेबे मन डर लगा के रोटी ना खावा, मां खावागा। मेरी माँ ने डर लगा करता, मैं तो बना डर लगा करता। और रोटी सेक के ना, एक रोटी दे के ना और फिर सर्दी सेक के लंदी। अरे इसी आत्मा थी, एक रोटी न खा के देख लेंदा बुढ़िया हो गए, उस थाली ने धर देंदा नुको ये मत जा तो दर्दी से थाली में के करूं मैं दर्दी यो एक बार खाए पातो दूसरा खावा पड़ी दी दे जल्दी खांदा जी। मैं भी में ना बोल दी माता जी ना खांडे। इसी आत्मा में भोग रही आते आते एक दिन खतरा हुआ है, मंच करते रहो दिन रात रहूं। मैं भी तो बड़ा टाइम पास कर रही, मेरा ये बेटी तेरी यही मुझसे मुखा मेरी यही मुझसे। बच्चे मेरा 4 हो गए, 4 बच्चे हुए, बच्चा घनी घनी पीने लग गया, कोई साधन नहीं।
माता जी बाढ़ त्योहार ने न्यू के सो जाने मेरे बच्चे मेरे जुरान जिठानी न्यू देख दी कि मैं कर त्योहार ने कि मैं कर एक दूसरी का गन्यू बोली आए रोशनी तक कि मैं करया कौन बिला त्योहार था तो मैंने बोली कहा कि मैं त्योहार न करया कौन मां करूं कि मैं लिया दिया कौन के करूं मौसम मेरे तीन आप चीज ने तेती पूछी घर की हो के मरना जी और सुपर दे देखना जी और उसने व्यक्ति बताई कोनी और तने पूछना कि बिला मन पूछे थी मतलब है कि मैंने बात मेरे कर्म बहुत है कटर पो की जिम सेंटर लगा करता था और पी के आ करता मैं बोझा नहीं करती इतनी गाल दिया करता मारे तो मेरा गाड़ फिर मंडल निकलने लगा तो मैं जोड़ के न रोटी दिया करती ने रोटी खा ली शर्ट के अंदर एकदम रोटी सेक का ताली देती जी मान जी खाली ना कोनी खांदा रोए दांदी तो भूखी सो उसको हम से अच्छी की सो मेरे बात पे भूखी सो से अच्छे के तो मगर ठीक से तो पाठ जो करना फिर तो पहले दिन को आगे दे भगवान मेरी आत्मा हमेशा अकेले क्या था जे मेरी आत्मा किसी रोग से यू मानस की मैं तो काम नहीं करता 4 बच्चे खाना कितने दूं मन माता संतोषी माता कहती थी कि माता उसका भी मन यार गया क्या है के बात बताऊं माता जी मैं 4 रुपया भर दी गया करती 4 रुपया हम कर दी 2 रुपया हम घोड़ा गिर के मन बच्चे बाड़े मेरे एक लड़की थी बात शरीर छोड़ी 3 लड़के मन अपना टाइम पास करया उसने नहीं देखे तेरे भूखे हैं किसे आए मन को कि मेरा बात मेरा कर्म नहीं हुई लिख रखी मेरा कर्म नहीं हुई लिख रखी है मन ने कदे उत्तर दे दिया माँ बाप शरीर छोड़ के नुकन जाए तो कदे तो बता दिया कर कितने तू जेल रही ये माँ की बताऊं जाना तो रही है पता है क्या करूं ताना इससे का दौर है मैंने बुझा के मन चेत होगा मार होगा ये बताऊं मेरा बाप एक दिन बुलाए ये तोड़ की इसने तोड़ के अपना बता दे मैं ये थाम इसने तोड़ के मन तोड़ के गिर देगा 4 बर्तन सुन हुआ होगा मकाना मारो ना मन इसके तोड़ दाना मैं मेरा कर्म नहीं हुआ लग रखी है ये बीच दो की सारा जो कन्या तोड़ की तुम तेरा कर्म में सके लग रखा है और मेरा कर्म में लग रखा है जो मेरे भाग जो मेरे तोड़ है तो उसने कदे कि मैं काम नहीं करा बालक सियाने हो गए एक लड़का ब्याह दिया 3 लड़के एक लड़का मेरा 24 साल का गया और अब उसमें 13 साल हो गए और जब मैं ज्ञान में नहीं आती तो मेरा क्या आता कहते कि मतलब मर लियो होना माता जी रोन दिए सोया करती और रोन दिए उठ लेंदी मेरी नींद उठ गई तो दीदी की मौसी सेवा और इसकी लड़की ज्ञान सुना खाते रहे संगीत दीदी दो दीदी तो बड़ी थी और बोली चाची तू भी सुन लिया करे मैं कहा सुन ली क्यों तो चाचा तो रोज दादा भी हुआ और मोटी गाल दे ये बोली दे दादा तू ये बात सुन लिया कर मैं भी कभी सुनी तो बाद में सुन दूंगी 3-4 दिन सुना था इस भगवान ने मेरा हाथ से पकड़ना था और जब कड़क इन्हों ज्ञान थे कड़क पढ़ नहीं समझा करते ना कोई नहीं समझा करता 2-3 दिन समझाना खातिर आई फिर सीधी तो भी लगाई बोली 2 दिन आई और मैं रोज आने लगी तो मैं बोली सुना मकान तो नींद को नहीं आती मतलब मैं संगीत कह के गई है मैं रोज जाएगा ना क्लास में सुना करूंगी नहीं बोला टिकट जाकर उसको मुंह तो नहीं लेकर गई ना 2 रुपया कर दान दे बोला टिकट जाया करे मैं दादा की माता जी सारा सोना देता नहीं की मन ने किसी मुरली मैं इतना मुरली बातें मन नहीं सुनी मेरी आंखें ना खुलती तो मैं बोली आत्मा मन तो नींद बोलता हुआ फिर सारी माता लगी का ना क्यों तुमको मन नींद ना दी और इसकी आंखें ना खुलती फिर माता जी संतोषी माता ने बोली किसकी आत्मा ने शांति हो या इसलिए सोच है ना से घर इसके नींद के किमी कोनी या सारा दिन ना ढक ढक के खांदी मेरे भी यार गेरा लोका के भी गेरा गोड़े के ध्यान है इसकी नींद तो उठ गई घर में हुआ तो दुश्मन पी गया हो मैंने को ये पता जी मैंने भैया का दे बोली कौन क्या तो मुड़ी तेज पड़या करती माता जी बोली कौन क्या तो कोनी काय ऐसा चलना को ध्यान पर दी लकड़िया करे माता जी मैंने लगा मार दे तू तो डरे बहुत सा तुमने ध्यान क्या लगा है सीधी सुन लिया कर मुरली आने के सुना कर लोग मत चुकमा एक आदि गाल देंदा ना नु देख चिंता में आता है तो मटाड़ा कर देंगे तो बाबा के कहा है अब मुरली सुन जाओ भगवान की बात सुनो तो मार खाओ गाल खाओ मैं नु जाने लगी हां पी के सो गया मंदिर लेकर के सह दे जाती थोड़ी कुआं सुन दी कुआं ना सुन दी तो मैंने इतना भीतर में नहीं हो गया कहां तो और से काम करते ना करे भगवान की मुरली है ना मैंने बात नहीं छोड़ी एक दिन भी
माता जी कहती है अगर ना तू तो सुबह घड़ी डरती रहने लगी माता जी मैंने डरती रहना पड़ा है जब मैंने उठता को नहीं बोलना आंदा और मैंने डर लगा के मार दे तोड़ दे मेरा तिनका बना दे मैं करूँ क्या तेरे बड़का कितने करके दूँ मैं बोली ठीक से तो ना मुरली कौन सुननी तू और आने के मेरा दोला ना पोछे लावा है माता जी ने पोछे कौन ना थी मन्ने बेरा मैं फिर नु क्या करती माता जी ने मन्ने बेरा बाबा ने बेरा ये माता जी मन्ने बेरा बाबा ने बेरा तन्ने कोई बेरा मेरे मैं क्यों कर दिल काट दूं मैं क्यों कर रात काट दूं मैं भारी दूध कट दिया हूं मका मारा आ नहीं सकती ठीक से भी फिर मैंने मारा गया प्रदर्शनी लुआई तो दीदी भी दादा भी तो सारे जा कर दे माता के साथ ने गई थे तो सुना और प्रदर्शनी थोड़े दिन चली ज्ञान थोड़े दिन सुनिया कौन नहीं सुनिया ना फिर मेरी मां ने ध्यान लगी मकाए माता जी तू आ जाया कर तेरे के लिए मेरा ही बात पूछ जाएगा मन यो मधु बनदा हम तो भगवान ने जाके देख आऊंगी तू चल रही है तो नु कहती मेरी मां भी शेर बोली थी नु बोलिया कि मैंने कहा डांट देगा ना मैं बुलाऊंगी फोन करके तू आ जी मां तू संडे के ना जाएगी ना तो मैं भी टिकट जाऊंगी मेरा भी आ जाऊंगी मेरी मां ने 4-5 संडे करे दीदी बोली अगर ना माता जी ना कई संडे होने चाहिए बाप ने मिलन जाओगे ना तो कम से कम 3-4 महीने तो होने चाहिए मका दीदी ये बोली या तुम ऐसे ये बोली मैं तू करे आओगी तू आ जाएगी तुम्हारे कदे टाला हो जाएगी कदे आ जाएगी आन लगी वाह आन लगे तो मैं मेरी माता ने गेंद लेके गई इतने दुख भोगे कोई भोग नहीं सकता तो मेरी माँ बोली बिना मत बनूंगा माँ तेरा बिना मैं लिख पाऊंगी मेरी माँ ने बोली आई मेरे तेल से जाकर 2 डंपी कौन जाऊँ मैं तो मगर माँ उड़ो कौन से जब तो गाड़ी हम सतनाम जाया करते तो मुनस की टिकट कटवा ली हम टिकट गए ग्रुप गा था टिकट गए तो मेरा तो इतना न्यू कोनी हुआ उन्होंने खुशी भगवान का दारी मेरा आंसू वाली सुकन है रोम मैं बोली मका दीदी मैं तो गिरा नहीं क्यों रे हटाने के मकान रोमो बोलूं या तेरा खुशी के आंसू आओ तो भगवान ने सारी बातें भगवान आओ तो दाऊ दृष्टि दे दिए उसने तेरा मन की ताई हो जाएगी मेरा तो मन लगा थी कि मतलब कोई दिक्कत मेरी मां का नहीं हुआ धरण नु बोली ये क्या है मां क्या है क्या फिर मेरा थोड़ा धरण हो गया मगर तेरे थोड़ा धरण के कोई मां भगवान आ जाते के दादी में मेरा की तुम्हारे को देखना जा नु करे से लेकर समझ नु बोली ये पे सबसे देख ये तो के तो मानस बेचारा मका मानस बोली माता जी जब मका दादी से इसमें भगवान आने के बोल रहा है तो इतनी ज्ञान माए पास है इतनी समझ होए पास है तो बहुत घना फर्क पड़ा हम अक्तम आए गाजा मेरी माँ का अंधे नहीं उठती लगी ना कोई धंधे नहीं उठती लगी उल्टी का कोई मतलब नहीं इसी सुख शांति आए अरे बहुत घने सुख शांति आए तो भगवान का ज्ञान नहीं लेंदी तो भी ये बात मैं नहीं सुन दी ये तो मैं कदे की मर जाऊंगा क्यों 25 साल का 24 साल का बेटा था अरे साहब फिर नहीं कदे 5 रुपया की चीज नहीं कदे कमाई के दी बस तेरा मेरा वर्गी का न्यार पूछ गिर कर घोड़े गिर का अपने बालक पाले अरे माता जी 2 साल हो गए शरीर दिया छोड़ ज्ञान में सुने भी मैं लेकर जा करती शुरू में जरा सारे काम हम पढ़ते सीन आई ना उसने लेकर जा करती फिर कदे क्लास में नहीं बैठा क्लास में एक दिन नहीं बैठा नुका जालूड़ा बहु से तलांगे गिने दंता अधूरा प्रदर्शनी है तो गिने दंता फिर दारू की टड़ा नहीं गई फिर दारू की टड़ा नहीं गई तो मैं क्लास में जाती ना सो जाती टिकट जाती ना तेन पता आज कोई घर कित गई थी आड़े कोनी गई ओम शांति में गई होगी मगर नाम ओम शांति में कोनी गई मदन गई थी शनिवार गए हाँ शनिवार कोनी गई तो ओम शांति में गई थी वरना से जाकर पूछा मेरी जिठानी का मेरी पुरानी का नाम ले दी बोला ना ओम शांति वाले गया बाजी जा तू बाजी जाओ शांति वाले गया तो पावे होता है तेरे तो मदद तू मन थक दियो कोनी तेरे तो ये था ओम शांति वाले नहीं मैंने बोली ये बाबा कारण ना बोल रहा है मैंने बोला मां तो नहीं तो इतना मुंडा बोल रहा है मेरा कितनी काल मार रहा है और मेरे तो लग देखो नहीं मत भीतर में धरूं तेरे लग है तू इतना गंदा बोल रहा है ना मैंने बोला ओम शांति वाले किसी करी है उनकी थोड़ी न्यू करी है अंदर पर के सो वांडा है इतने बोला करता इसी आत्माती माता जी और दीदी का पास से मेरा घर 36 चौथा घर पड़ा है उनको हाँ इसी से मन देख रखे थे वो इस पर दौड़े भगवान आओ है मगर उसका मन दौड़े क्यों आओ है वो तो फेंट रहा है और सबने फेंटा हुआ तू फेंटा हाँ इसी से 3 से देखो इधर यहाँ तेरे भैया आई गई थी यहाँ पकाई गई थी ना लागू आई गई ना हूँ
भगवान ने चुनी मैं क्या कहते चुनी हूँ इन्हों तो कदे की मंजूर है दे ये बात ना सुनो और कदे तो नहीं करया और कदे तेरे बेटे नहीं करते माता जी 3 लड़के हैं एक लड़का ब्याह दिया जब माता जी ने उड़े ब्याह का छोड़ देना वो भी से तरतरी है फिर मैं नहीं कटी रहा है हां माता जी की बड़ी तेज नहीं होगी दस गंदी रोटी कोई ना खाई मैं बोली मैं बिना रहा ना हो गया हां मुझे तो मन के टोकरी ऊपर गिर गया और मारे को रगड़ने दे रहा ही नहीं क्या नहीं आई होगी जो बोला बोल नो से ऊपर तो मैं क्या करेगा बड़ा था बोला करना ज्ञान देखो नहीं बोला नहीं होगी मगर नहीं होगी 10 दिन हो गए बोला क्या था मैं ना रोटी को ना छोड़ के उसका मैं वे कोले खा लिया मैं अपने मैं को खा लूंगी तो कोई मतलब भी नहीं तीसरा बेटा से वो बिना आड़ जाने नहीं करता जो आत्मा छूट गई ना तो छोड़ गई उससे भी घटिया से वो थोड़ा बोला करता ये और भी घना बोला है अब कहना ये कर्म भोग है ये कर्म भोग गया और ये आत्मा ने कहना रिश्तेदारी में कितने की देर तक करा हो जाए मेरे घर में होगी एक पेट से जम दिया एक कमाई दी एक तो पंडा छुटा दे एक उससे भी टाइम डर लगा उससे भी डर लगा माता जी रंडी बिना तो बोलता कोई आज लग देखे इतनी घटिया आत्मा थी माता जी इतनी आगे कहूँ मैंने कदे अपना दलेगी मैंने कदे ना तो पीर बताई ना मैंने कदे कौन भाग बताई आज बाबा ने कहने सेवा से या बताओ अपना अनुभव सुनाओ आज मैं इसने बताई है मेरी बात है ना मैंने कदे आज लग मैं 70 साल की होगी और कोई लड़का कहेगा 70 साल की भगवान ने मैं 5 साल के बनाए और इतनी खुशी हूँ भगवान को कहना कोई आत्मा सुना है दीदी के माई 2 लंबी गाल से उन मतलब मैं भगवान ने सुनी थी अब इस आत्मा का कोई सुननिया को नहीं तू सुन ले जब भगवान में आके पकड़ी थी उस शब्द गाल मत है नी कोई मैंने बोला नहीं करता कैसे बोला करते इब्ने को ओम शांति को ना मैं बोलूंगी मेरा भी कुछ मन रहा है और उन्हें लेकर दी बड़ी की मैं फिर बता के जाऊं तो इतना खुश इस ज्ञान ने जो नई माता है ना जो दुखी आत्मा है और पीने वाले पीवेंगे अच्छे से भी गए तो और गाल खाओ भगवान के रोज रोज मिला है और आगे का 21 दिन में आगे का सुधार और ईव का सुधार है ना तो इसी चीज लोग ये तो केस करते हैं जब केस करा क्या करते गिरला क्या करते हाथ जोड़ा करते रोटी दिया करते माता जी तुम एक फोन मारो 100 है तो का करो 100 नंबर पे फोन मारो कोई तो काम करते हैं बड़ी बार में बड़े बिस्तर बंदवा दे भाई दिया का अर्धे भाई जी छोड़ के 3 का बना देते कोई सुना करता तो इतने ज्ञान माय का जग माता जी इतनी खुशी है मैं इतनी खुश हूं बहुत गड़ी उनका बड़ो बाड़ में और कोई नहीं आया तो लगे मेरे दो को कौन बर रिश्तेदार जाता अन्ना को भाई चला ना मेरे बेटे सुन ले चलो भाई मेरा मन खुश है मतलब मेरे लगा हम साड़े मेरा मन खुश है छोटी हो ना भगवान की बात सुनो तो माता जी और कितने ना दो सबसे कम की में दरिया ना को क्या तू तेज का चुगली में दरिया भगवान की बात छोड़ो ना और पार तरह ही हो ऐसा सबका सागर यो है ना सब आत्मा का बाप यो सुनाई कर रहा है इसी दुखी आत्मा की कोई सुनाई नहीं करता ना इस नारी क्या रास्ता गया था मैं तेरे को हे भगवान बाबा का घर पे जाके देखो अगर किसा छोड़ जाके किसा न्यारा चला कर रहा है मैं तो इतने खुश हूँ भगवान ईसा मेरा खुद ऐसा सबका खुद और सब जाओ नई पुरानी माताएं जरूर देख के आओ जाना देखने की चीज है और भगवान का घर हर चीज धनवान का उतार कर कोई दुख का निशान नहीं ओम शांति नाम लेकर रखा था संडे को सुनाया को नहीं दीदी ने बोलिया तुम्हें जाना है मगर अतवार ने तुम्हें जाना मधुबन दीदी ने ना लेके जावा है जो बोली ना मुन्ने नहीं बेरा तुम्हें आना है जब मैं इसलिए अपना अनुभव सुना का तेरा ये दुखी आपका मेरा घर की बतेरी है मैंने सुना क्या ओम शांति